हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 9th का 24 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। देवर्षि का संधि विच्छेद बताना है। तो देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देव प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? देव प्लस ऋषि होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःस्वर्थ व्यंजन है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, य र ल व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, र प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ ध्वनियों को मिलाकर किस शब्द बनेगा। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दकाश बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो व का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि शुद्ध शब्द है, इनमें कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो गुप्त यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। तो कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। तो बाबूराव पेंटर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सर R.P. प्रजापति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया। तो 1931 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय की मां की मृत्यु कब हुई थी। टॉल्स्टॉय की मां की मृत्यु कब हुई थी। तो जब ये 2.5 वर्ष के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे।
टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ की छाया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, उलुंग का क्या अर्थ है? तो उलुंग का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंचा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उलुंग का क्या अर्थ होता है? ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो 1939 में। राइट आंसर सी होगा। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अस्पृश्य का क्या अर्थ है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न छूने योग्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा? चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किसे कहा? तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? तो शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा प्रणाली की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, शिक्षा प्रणाली की। क्वेश्चन नंबर 24 है, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित हैं? रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित हैं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु ग्रंथ साहब में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डॉट डॉट। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राय दिन राती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा रोली भरी थाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रोली भरी थाली। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि प्रेम ज्योति से सारे विश्व में, प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या फैलता है? तो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश फैलता है। प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या फैलता है? प्रकाश फैलता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, कोऊ भयो मुंडिया सन्यासी कोऊ जोगी भयो किस कविता की पंक्ति हैं? यानी यहाँ पर जो ये लिखा गया है यह किस कविता से लिखा गया है, किस चैप्टर से लिखा गया है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पद रायदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि देखते राह थक गई डॉट डॉट। देखते राह थक गई डॉट डॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा देखते राह थक गई आंखें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंखें इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बेली का अर्थ क्या होता है? तो बेली का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लता। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है
महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोली को, आंसू को, प्रार्थना को, संगीत को। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोली को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता संकलन से ली गई है, किस शीर्षक संकलन से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का निशा निमंत्रण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, निशा निमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डॉट डॉट। तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पथ सजा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है। तो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा कौन सा कविता रचित है? तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किसके द्वारा रचित कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा, राइट आंसर डी होगा। केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता कौन है? तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? तो जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? तो संत ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संत ने। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं? तो निरीक्षक की कार को, राइट आंसर डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद कार में कौन गया? तो सफ़ेद कार में कौन गया? ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, पहुंचना, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है, राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है? तो रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है? तो पुलिस अफसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीठ पर चली आती थी? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा पम्मी की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है? तो समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की चरित्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे? तो ये हो जाएगा सीताकांत महापात्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। 45 नंबर क्वेश्चन है कवित्री महादेवी वर्मा छाया में क्या पलने की बात कहती हैं? तो दीपक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दीपक। क्वेश्चन नंबर 46 है मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते हैं क्योंकि खाली स्थान रहने पर चित्रकारी पूरी नहीं होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है मनोरंजन नाटक मंडली आरा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर 47 नंबर का सी हो जाएगा पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर ए के सेन और ब्रज किशोर प्रसाद ने पटना स्टा की स्थापना कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए 1945 में। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में किस बिहारी अभिनेत्री ने असीम प्रसन्नता पाई थी? तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धनाथ कुमार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पर। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th का सेक्शन है, देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, दोनों का दिया गया है। 24 सितंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, 24 सितंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।